जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस मैं गोबर ले आई हूँ। गोबर यहीं मिल जाता है हमारे आई ब्लॉक में ही। बहुत सारी गाय बंधी हुई हैं, डेयरी है इनकी, तो वहीं से ही गोबर ले आती हूँ मैं हर साल ही। 20-25 साल हो गए जब से यहाँ गंगानगर में आए, तो तब से मैं वहीं से ले आती हूँ गोबर। और मैं रखने वाली हूँ गोवर्धन। पहले इसका स्केच बना लूंगी एक चौक से, क्योंकि उससे आसानी होती है बनाने में। अब के बच्चे कह रहे हैं मम्मी जैसे कृष्ण जी वगैरह बनाते हैं ऐसे गोवर्धन बनाओ, आप सिंपल सा बना देती हो गाँवों की तरह। मैं कि चलो आज ऐसे ही कोशिश करती हूँ बनाने की। तो मैं लग गई हूँ गोवर्धन बनाने, और बेटी मेरी हेल्प कर रही है बड़ी वाली। तो आप कोशिश तो करूंगी ऐसे ही बनाने की, अगर बन गया तो गाइस ये है 22 तारीख का व्लॉग, और ये जाएगा 24 में, क्योंकि 22 में गोवर्धन रखे गए थे और फिर थर्सडे में सिले नहीं थे, तो फ्राइडे में सिलाए गए थे। और उस दिन 23 की थी भैया दूज। फिर हम चले गए थे भैया दूज करके हरिद्वार, वहां नहा के आए। मन कर रहा था, मैं कि चलो आज चलते हैं कहीं घूमने, तो हम हरिद्वार के लिए निकल गए थे। और ये देखिए मैंने बना दिए गोवर्धन महाराज। बड़ी बेटी ने मेरी हेल्प करी है, तो दोनों माँ बेटी ने मिलकर वो ऐसे ऐसे करके स्केच वगैरह बताती गई और मैं बनाती गई। और मैं 12 बजे लग गई थी, 12 बजे से और 3:30 बजे तक मैंने बना के लगे। तो चलो बना दिए हैं। पर बोल गोवर्धन महाराज जी की जय। और ये मेरे लोग दो दिन लेट ही जाएंगे, क्योंकि 2 दिन मुझे टाइम ही नहीं मिला, और मुझे ऐसा लग रहा है तबीयत भी मेरी अब खराब होने वाली है। त्योहार कर लिए, भागा दौड़ी कर ली, सब कर लिया। अब नजले कैसा असर हो रहा है, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको मेरी आवाज में चेंज लग रहा होगा। नजले होने वाला है, गला भी कुछ भारी भारी सा हो रहा है और नाक भी। तो मैंने कहा चलो ये व्लॉग मैंने बना रखे हैं तो इन्हें डाल ही देती हूँ। अगर बने ना होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब आप वीडियो शूट कर लो फिर ना डले तो बहुत ही वो हो जाता है कि बताओ शूट भी कर लिया और डाली भी नहीं। तो मैं ये व्लॉग आज ही 24 तारीख में डाल रही हूँ। 22 तारीख का व्लॉग है ये, तो थोड़े से 2 दिन के लेट हो जाएंगे व्लॉग, उसके लिए सॉरी। तो अभी मैं बनाने लग रही हूँ। अब आप देखना जब पूरी तरह से बन जाएंगे, जब बहुत ही प्यारे लगेंगे हमारे गोवर्धन जी महाराज। ये तो भगवान जी, इन्हें क्या नजर लगेगी। वैसे भी मैं कहने वाली थी कि नजर ना लगे, लेकिन ये तो भगवान जी हैं, इनको क्या किसी की नजर लगेगी। तो मैं गोवर्धन बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फिर गोवर्धन महाराज बनाने के बाद फिर मैंने बना दी थी एक छोटी सी गाय। कोशिश तो करिए गाय की तरह बनाने की, लेकिन बच्चे कह रहे थे मम्मी गाय सी नहीं लगी। महंगी, चलो कोई नहीं। गोवर्धन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस बना दिए मैंने गोवर्धन महाराज। एक 12 बजे लगी थी, और 12 बजे से क्या टाइम हो रहा मुझे नहीं पता, मैं इन्हीं में लगी हुई। पहली बार मैंने ऐसे गोवर्धन महाराज बनाए, वरना छोटे से बनाती थी गांव की तरह। तो क्या मैंने ये वाले बनाए। तो गाइस गोवर्धन रख दिए हैं 12 बजे से और 3:30 बजे तक रख के निपटी हूँ। और अब बना कर रही हूँ आलू की कचौरी की तैयारी। खीर बन गई है, ये खीर और आलू की कचौरी। जिसे दही से खानी होगी दही से खा लेंगे, इसे खीर से खानी होगी खीर से खा लेंगे। और ये उबालने आलू पिट्ठी बनाऊंगी। पहले गोवर्धन पूजने की उतारूंगी बिना आलू की 4 पूरी, और फिर बनाऊंगी आलू की कचौरी। साल में एक बार ही अच्छी लगती है बस आलू की कचौरी गोवर्धन पे। तो मैं पिट्ठी तैयार कर लेती हूँ। और इधर लगा लिया आटा।
इस कढ़ाई को बाद में यूज करूंगी, पहले इसमें पूजने की उतार लूंगी 4 पूरी। व्लॉग आजकल कम ही बन रहे हैं, कल भी बस थोड़ा सा सफाई वगैरह का ही बना था, और आज भी गोवर्धन रखने का और अब कचौरी का ही बना है, क्योंकि थकावट इतनी हो रही है। अब धीरे धीरे ही थकावट उतरेगी, लाइन पाएगी, पटरी पाएगी, व्यवस्था धीरे धीरे जब से ही चल रही है। इसमें डालिए कसूरी मेथी और हींग, नमक स्वाद अनुसार, और ये सूखा धनिया, इसी में मैंने गरम मसाला मिला रखा है थोड़ा सा, थोड़ी सी लाल मिर्च, अजवाइन भी डालूं क्या? थोड़ी सी अजवाइन, हरा धनिया है नहीं ना, मैंने आज तो आया ही नहीं है सब्जी वाला। कल है भैया, तो कल भी नहीं आएगा। अब मैं हरी मिर्च काट लेती हूँ इसमें। तब तक कढ़ाई गरम होती है, तब तक कर लेती हूँ मैं पूजा की थाली तैयार। आटा, हल्दी, चावल, खीर बतासे। गाइस, खीर सारी की सारी ऐसी रखी है ये रही, और ये खिलौने, इन्हें तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं अब तक, ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। अम्मा को दे दूंगी, अम्मा ही खा लेंगी। पहले बड़े बूढ़ों को शौक है इन चीजों का, अब के बच्चे नहीं खाते हैं, तो इन्हें अम्मा को ही भिजवाऊंगी डब्बे में करके एयर टाइट में, तो खा लेंगी खाने के बाद, वरना ये 1 साल तक ऐसी रखी रहेंगी। मुझे अभी याद आ जाती है तो खा लेती हूँ, वरना नहीं खाती। अब गाँव में तो पंडित आ जाते हैं, जो हमारे होते हैं अपने जिजमानों के पंडित, वो आ जाते हैं पूजने टाइम से ही, और ले जाते हैं पूजा पा वगैरह। अब यहाँ तो पंडित आते नहीं है, तो यहाँ तो बेटा ही पूज देगा और पूरी गाय को चली जाएंगी। बस वे पूजा की थाली लेके आ गए थे बाहर और पूज रहे थे गोवर्धन। बेटे को बता रही थी कि ऐसे ऐसे तिलक लगाना, भोग लगाना, वो हर साल ही करता है लेकिन भूल जाता है। फिर बच्चे हैं भी कहाँ याद रहता है इतना, तो सब बता रही थी मैं। और फिर इनकी हो रही थी तिलक के लिए नोक झोंक, तो मैंने कहा चल मैं ही लगा देती हूँ। फिर मैंने लगा दिया था सबको तिलक, और फिर हो रही है आरती।
परिक्रमा करते हैं कथा। एक बार श्री विष्णु गोपियों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार तो गैस गोवर्धन की पूजा करके फिर मैंने बनाई कचौड़ी और बच्चों ने भी खा ली और अम्मा को भी नीचे बिठा दिया था कि अम्मा खाना खा के चली जाना। तो मैं गरम गरम कचौड़ी उतार रही थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ये लगी है गाइस आपकी थाली, खीर और कचौड़ी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम सभी को।